आज मैं जिस इंसान को बुलाना चाहता हूं ना दोस्तों, वो इंसान अपने गांव से 100 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर नहीं, 600 किलोमीटर नहीं, 900 किलोमीटर दूर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जाता है दोस्तों। और 900 किलोमीटर दूर से वो बंदा अकेला नहीं आया है, पूरी बस भर के आया है। तो ही इज नन अदर मिस्टर धर्मेश वाड़ा सर। थैंक यू इन फ्रंट ऑफ यू धर्मेश वाला। और प्राउड से बोल सकता हूं कि आई एम सफाई डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम टीमेक्स रिटेल लिमिटेड। लेकिन हम लोग टीमेक्स क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि हमने टीमेक्स इसलिए ज्वाइन किया है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं उससे हम खुश नहीं है, या हम वहाँ से हम सक्सेसफुल नहीं है, या हम अच्छी सी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं। तो हमने क्यों चॉइस किया कि भाई टीमेक्स ज्वाइन करेंगे और वहाँ से हम सक्सेसफुल बनेंगे। यस और नो? यस और नो? यस। लेकिन इस बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि इस बिजनेस में जितनी स्पीड से आ जाते हैं ना, उतनी ही स्पीड से इस बिजनेस में निकल जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है कि लोग इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सक्सेस को, लेकिन सक्सेसफुल बनने के पहले इस बिजनेस में आपको समझना पड़ेगा स्ट्रगल को। अगर आपको चॉइस करना पड़ेगा स्ट्रगल को। अगर जिस इंसान ने इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर स्ट्रगल को चॉइस कर लिया तो आने वाले कल भी आप इस स्टेज के लायक बन सकते हो दोस्तों। और आज से मैंने भी जब टीमेक्स का प्रेजेंटेशन देखा था तो मेरी भी एक स्ट्रगल स्टोरी है जो आपको मैं बताने वाला हूं कि मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था। एक इंसान मुझे टीमेक्स का प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आता है और मुझे बोलता है कि धर्मेश, आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि 4 साल मौज मस्ती कर, इंजीनियरिंग में जलसा कर, पार्टी कर और साथ स्टडी कर। और दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टडी के साथ साथ आप टीमेक्स करो। जो आपका वेस्ट टाइम है वो टीमेक्स में आपको बेस्ट बनाना है। और मैं गारंटी देता हूं कि 4 साल के बाद आपके दोस्त ने वो जॉब ढूंढने जाएंगे और जॉब में जिसकी उतनी सैलरी होगी ना, उसका तो आपका कार का मेंटेनेंस होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, बंदे में कुछ तो बात है, चलो ट्राई तो कर लेते हैं टीमेक्स। लेकिन हम लोग जब टीमेक्स स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत के दिन में हम सब लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी अपलाइन हमारे साथ होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम सीख जाते हैं, हम लीडर बन जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अपलाइन और दूसरी डाउनलाइन को सपोर्ट के लिए जाती है, तो हम नासीपास हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार मैं तो अकेला बन गया, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन मैंने जब टीमेक्स ज्वाइन किया था तब मेरी अपलाइन ने जब मुझे बेसिक मीटिंग दी थी तब मुझे बोला था कि धर्मेश, ये बिजनेस आपका है। अगर आपको लीडर बनना पड़ेगा, करोड़पति बनना है, तो आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा। और मेरी अपलाइन अभी यहाँ ही है, आप उसको पूछ सकते हो। मैंने टीमेक्स ज्वाइन किया था, 15 दिन में मैंने मेरी अपलाइन को छोड़ दिया था। 15 दिन में मैं प्लानर बन गया था। और हिरेन सर को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मिलेंगे ना, हिरेन सर को आप पूछेंगे सर सक्सेस बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हिरेन सर आपको एक ही शब्द बोलेंगे, सर प्लानर बनना पड़ेगा। यस। तो मैंने 15 दिन में मैं प्लान सीख गया था, अपलाइन को छोड़ दिया था। और अपलाइन का यूज करना है ना दोस्तों, तो मेरी तरह करना। 15 दिन मेरी अपलाइन राहुल राठौड़ सर यहाँ साक्षी है, 15 दिन मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए आते थे। शाम को 5 बजे कॉलेज से मैं फ्री हो जाता था, लेकिन 5 बजे के बाद राहुल सर को इतना प्रेजेंटेशन करवाता था कि राहुल सर 2 हाथ जोड़ते थे कि धर्मेश, अब ये प्रेजेंटेशन मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, मैं थक गया हूं। राहुल सर यहाँ रूबरू है, आप पूछ सकते हो उसको, गलत नहीं है। अगर अपलाइन का सपोर्ट लेना है दोस्तों तो अपलाइन को थकानी पड़ेगी, प्लानर बनना पड़ेगा। मैं प्लानर बन गया, धीरे धीरे मेरा काम स्टार्ट हो गया, अच्छा मेरा काम अच्छा चल रहा था। लेकिन आने वाले कल में एक अचीवमेंट आया और मैंने टीमेक्स में से मेरी ज्वाइनिंग डेट से सिर्फ 4 महीने में 1 लाख रुपए की बाइक अचीव की। और आज टीमेक्स में फास्टेस्ट बाइक अचीवर का एक सिंबल भी मेरे नाम पे है। बात वहां खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे स्टोरी मेरी आगे चली। मैं राजकोट में वर्क करता था, तो मैंने सोचा कि अगर दूसरी सिटी में जाएंगे तो कुछ सीखना भी मिलेगा, टीम भी बड़ी होगी।
तो धीरे धीरे मैंने फेसबुक पे कांटेक्ट निकाला पालनपुर डिस्सा का, यानी कि राजकोट से 250-300 किलोमीटर दूर है। बस में गया, वो लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वापस राजकोट आ गया। सर को बोला कि सर वहाँ बड़ी सी टीम खड़ी हो सकती है। तो पूरे महीने में 1 वीक छुट्टी लेकर मेरी रात को बाइक चला के मैं जाता था पालनपुर डिस्सा। तब मेरी अपलाइन मुझे मना कर रही है कि धर्मेश बाइक लेकर पालनपुर डिस्सा नहीं जाना है और रात को ट्रैवलिंग नहीं करना है। लेकिन मैं मेरी अपलाइन को बताता था कि पूरे महीना का काम मुझे 1 वीक में करना है ना सर, इसलिए मैं यहाँ से बाइक लेकर जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि सक्सेस के पहले मुझे स्ट्रगल को चॉइस की है, इसलिए मैं यहाँ से बाइक लेकर जाता था। लेकिन वहाँ 2 महीने में 20-25 लोगों की टीम बन गई। मुझे पता था कि 20-25 लोगों को यहाँ रहकर ही मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं 1 साल कॉलेज में ड्रॉप आउट लेने वाला हूँ, यानी कि 1 साल में कॉलेज नहीं जाऊँगा। अपलाइन को मनाया, प्रिंसिपल को मनाया, फैमिली को मनाया, सब मान गए और मेरा डिसीजन हुआ कि 1 साल में कॉलेज नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे पता था कि 1 साल के बाद ये धर्मेश वाला मार्केट में आएगा ना तो कुछ बड़ा लेकर आएगा। और 1 साल के बाद मैं मेरी कॉलेज पे गया था तो 8.5 लाख रुपए की बलेनो कार लेकर गया था दोस्तों। और ऐसे मेरी कार आ गई, ऐसा नहीं कि कार से मेरी जर्नी यहाँ खत्म हो गई, कार आ गई। फिर मैं सूरत आया, सूरत से धीरे धीरे मेरा काम स्टार्ट हुआ। मैं तापी डिस्ट्रिक्ट में आया, व्यारा में आया। लेकिन वहाँ जाकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे गांव से 900 किलोमीटर दूर था। रहने के लिए कुछ रूम्स नहीं थे, खाने का प्रॉब्लम पड़ रहा था। 3-4 दिन होटल में रुका, फिर एक रूम ढूंढा, रहने की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट आ गई, क्योंकि जब अभी भी मैं वहाँ ही काम करता हूँ, लेकिन जो तापी डिस्ट्रिक्ट है उसके आप गाँव में भी जाते हो ना तो उस गाँव में 4-5 लैंग्वेज है। गामित की अलग लैंग्वेज होती है, चौधरी की अलग लैंग्वेज होती है, वसावा की अलग लैंग्वेज होती है, कोकणी की अलग लैंग्वेज होती है। मैं कुछ बोलता और लोग समझते कुछ। और धीरे धीरे वो जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा गुजरात का, ये तापी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हर वीक एक कंपनी आती है और एक कंपनी चली जाती है। तो मैंने 2 महीना काम किया। 2 महीने में 4 लोगों की टीम मेरी बनी। मैं वापस राजकोट आ गया। निर्मल सर को, सब अपलाइन को बोला कि सर मेरे से काम नहीं होगा। सब लोगों ने मोटिवेट किया, क्यों नहीं होगा सर, होगा, एक बार जाओ तो खरी, एक बार ट्राई तो सही करके देखो। फिर मैं व्यारा गया। लेकिन फिर जब मैं रिटर्न व्यारा गया था तब एक कमिटमेंट लेकर गया था कि राजकोट वापस तब आऊँगा, तब मैं आने वाला हूँ कि वहाँ एक टीम खड़े करके ही मैं राजकोट आने वाला हूँ। और 5 महीना मैंने सख्त वहाँ काम किया। 5 महीने में एक बार भी मैं घर नहीं गया। और 5 महीने में मैंने 20 लोगों की टीम खड़ी की और एक फ्रेंचाइजी मैंने वहाँ ओपन कर दी। उसके साथ साथ मैंने व्यारा से दूर मैंने महाराष्ट्र में काम स्टार्ट किया। महाराष्ट्र में खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चावल के बिना कुछ नहीं मिलता। वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे टीम का सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला। और आज देखने जाए तो वहाँ तापी डिस्ट्रिक्ट में 15 से ज्यादा वेलनेस सेंटर हमने ओपन कर दिए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 2 महीने में सिर्फ 4 लोगों की टीम बनी थी। आज 15 से ज्यादा वेलनेस सेंटर है। और 1 वीक पहले निर्मल सर के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी और निर्मल सर को हमने कमिटमेंट दिया था कि सर आने वाले 6 महीने के बाद आप देखोगे तो वहाँ तापी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है 25 सेंटर हम ओपन करेंगे। और वहीं 25 में तो 7 ऐसे लोग हैं कि आज सेंटर लेने के लिए इस फंक्शन में आए हैं। वंडरफुल। 25 में से 7 सेंटर तो हमारे डन हो गए। तो मेरा कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, मेरी लाइफ स्ट्रगल थी। अगर आपको टीमएक्स में सक्सेसफुल बनना है या स्टेज के लायक बनना है तो शुरुआत आपको स्ट्रगल से करनी पड़ेगी, फिर आप स्टेज के लायक बन सकते हो। और जब आप स्ट्रगल को चॉइस करोगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, फैमिली वाले आपके ऊपर हंसेंगे। लेकिन मैंने कहाँ पर सुना है कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास बनाया है। अगर आप भी इतिहास बनाना चाहते हो दोस्तों तो आपको पहले स्ट्रगल को चॉइस करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय टीमएक्स। एक बार धर्मेश सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए।